नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। पटना हाई कोर्ट का बड़ा और सख्त संदेश। राजधानी पटना में कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और सवाल यह है कि आखिर देख कौन रहा था। पटना और आसपास के इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर जिस तरीके से खुले में मांस और मछली की बिक्री की जा रही है, जिससे बिहार के लोगों के स्वास्थ्य पर जो है सीधा असर पड़ रहा है। और अब पटना हाई कोर्ट ने सीधे सरकार और पटना नगर निगम से सवाल पूछा है। आखिर पटना हाई कोर्ट ने पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम नियमों के उल्लंघन कर जिस तरीके से मांस मछली बेचने पर पाबंदी लगाई है, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जनहित याचिका दायर की गई थी और इसमें चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा है कि राजधानी पटना के विभिन्न क्षेत्रों में आखिर कितने बूचड़खाने हैं और निर्माण के संबंध में क्या कार्रवाई हो रही है। वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को बताने को कहा है कि पटना के विभिन्न वार्डों में बूचड़खाने की क्या स्थिति है। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक वार्ड में एक आधुनिक और साफ सुथरा बूचड़खाना बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगर निगम का ये संवैधानिक दायित्व है कि वह शहर की साफ सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, नागरिकों को स्वास्थ्य का संरक्षण, उसे साफ और शुद्ध वातावरण उपलब्ध कराना उनकी बुनियादी दायित्व है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम को कई बार कार्रवाई रिपोर्ट मांगा। पूर्व में पटना निगम को बताया था कि हैदराबाद की एक निर्माण कंपनी ने पटना में बूचड़खाने बनाने का प्रस्ताव दिया था। पहले की सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण और विकास के लिए स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है, साथ ही निविदा की कार्रवाई भी जारी है। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया था कि पटना समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकर और नियमों के विरुद्ध मांस मछली काटे और बेचे जाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे जहां आम आदमी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तो वहीं खुले में जिस तरीके से जानवर काटे जा रहे हैं, इससे छोटे बच्चे के मन पर जो है वो बुरा प्रभाव पड़ रहा है। याचिकाकर्ता वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि खुले में अवैध रूप से चलने वाले बूचड़खाने को नगर निगम द्वारा तत्काल बंद कराया जाए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पटना के राजा बाजार, पाटलिपुत्रा, राजीव नगर, बोरिंग कैनाल रोड, कुर्सी, दीघा, गोला रोड, कंकड़बाग आदि क्षेत्रों में नियमों को उल्लंघन कर खुले में मांस और मछली बिक्री हो रही है। उनका कहना था कि शुद्ध और स्वास्थ्य मांस मछली उपलब्ध कराने के लिए सरकार को आधुनिक सुविधाओं से लैस बूचड़खाने बनाए जाने चाहिए, ताकि मांस और मछली बेचे जाने वाले को भी सुविधा मिल सके। हालांकि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी और ऐसे में देखना दिल ये होगा कि आखिर जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट, पटना नगर निगम और बिहार सरकार से जो सवाल किया है, ऐसे में आखिर जो सवाल किया है, इस सवाल का असर क्या होता है। क्या बिहार सरकार जागेगी और क्या पटना नगर निगम से जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट के द्वारा सवाल पूछा गया, आखिर इस सवाल पर जो है पटना नगर निगम क्या कुछ जवाब देता है। आए दिन पटना में खुलेआम चौक चौराहे पर जिस तरीके से खुले में मांस मछली की बिक्री हो रही है और अब पटना हाईकोर्ट जिस तरीके से सख्त हुआ है, अब कहा यह जा रहा है कि बिहार सरकार और नगर निगम को पटना हाईकोर्ट को जवाब देना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।